बहुत बहुत बधाई सर आपको। आपने जब से भारतीय इस संघ की कमान संभाली है उसके बाद ये जो हमने आज नया इतिहास रचते हम देखने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप ये सारे मुकाबले भारत में जिस तरह से हो रहे हैं तो उसका होम ग्राउंड पे कितना फ़ायदा मिल रहा है बॉक्सर्स को? नेचुरली होम ग्राउंड होता तो उसका फ़ायदा होता ही है, एथलीट को मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो ये होम ग्राउंड पे जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो दूसरे ग्राउंड पर नहीं आएगा, तो उसके लिए खिलाड़ी को बहुत अच्छा मौका है। आपको उसको चूकना नहीं चाहिए। और उसने जो बात बोली है कि वो बहुत सॉलिड बोला है कि अपने जो आप अगर ठान लें तो इंसान अगर ठान ले कुछ भी तो पॉसिबल है। तो आज ये इतिहास रचा जाएगा? बिल्कुल इतिहास रचा जाएगा और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 15 के 15 गोल्ड मेडल इंडिया के होंगे, जो कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। प्रमोद जी, एक और सवाल ये रहता है कि फॉरेन कोचेज का बड़ा हाथ रहता है इंडियन बॉक्सर्स की परफॉर्मेंस में, लेकिन आज हमारे साथ यहाँ भारतीय ही कोच खड़े हैं इस समय पोडियम पे साथ में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली कोचेज तो है ही है। आपका दो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कोच का दर्जा भगवान से भी ज़्यादा है। बस समन्वय दोनों का होना चाहिए, खिलाड़ी का और कोच का। अगर वो समन्वय है तो उसका कोई अटूट नहीं है, चाहे वो फॉरेन रहे चाहे वो का गोल्ड मेडल भी कोई छीन नहीं सकता है। सर, भारतीय मुक्केबाजी संघ को एक समय के लिए बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसकी दोबारा से लड़नी पड़ी, जिससे कि ये भारतीय मुक्केबाजों को मौका वापस मिला। अभी ओलंपिक्स के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं? नहीं, बिल्कुल ये अभी हम जल्दी इसके ख़त्म होते ही नेशनल्स दिसंबर में ही कर रहे हैं, मैन वुमेन का। उसी में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन्हीं के कैंप लगाएंगे और ये कंटिन्यू हमारा ओलंपिक्स तक टारगेट चलेगा। हम कोच सेलेक्ट करेंगे, खिलाड़ी सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू मैक्सिमम डबल खिलाड़ियों का हम कैंप लगाने जा रहे हैं और डबल कोच रहेंगे, जो हमारा टारगेट ओलंपिक तक है। सर, टॉप्स की जो स्कीम थी उसके अलावा एशियन गेम्स के लिए भी स्कीम कैच रखी जा रही थी, इसका कितना खिलाड़ियों को फ़ायदा मिला है? देखो, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है कुछ ना कुछ तो फ़ायदा। अब कितनी परसेंटेज में होता वो, कौन खिलाड़ी कितना अवेल कर पाता, कौन कोच कितना अवेल कर, कौन सी फेडरेशन कितना अवेल कर पाती है, वो उस पर डिपेंड करता है किसी भी स्कीम का गवर्नमेंट। अब तक कितने भारतीय खिलाड़ियों को टॉप्स की स्कीम में लाया जा चुका है? नहीं, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता कि कितने टॉप्स के अंडर में अभी खिलाड़ी आए हैं, कि आते रहें जाते रहें। कुछ खिलाड़ी कैंप में से आ गए, पता भी नहीं चलता और चले जाते हैं। मतलब कोई वो थोड़ा सा किसी का डिपार्टमेंटल गेम आ जाता है, किसी का कुछ आ जाता है, तो उस पर अभी हमारा कोई इतना कंट्रोल नहीं है। लेकिन अभी जो कैंप शुरू होंगे हम पूरा ओलंपिक तक सारा कंट्रोल। प्रमोद जी, निसंदेह जब से आपने और अजय जी ने कमान संभाली इस भारतीय मुक्केबाजी संघ की, वुमेन बॉक्सिंग बहुत ऊपर गई है, लेकिन अभी कुछ एक दिक्कतें ऐसी रहती है वुमेन बॉक्सिंग की, जहाँ से खासकर शादी या उस समाज की मान्यताएं जो उन्हें रोक लेती है। इन मान्यताओं, इन रुकावटों को दूर करने के लिए इस फेडरेशन के द्वारा क्या कुछ खास उपाय किए जा रहे हैं? देखो, फेडरेशन इसमें कुछ नहीं कर सकती, खिलाड़ी का अपना व्यक्तिगत जीवन है, डिसीजन होता है। लेकिन जब खिलाड़ी चैंपियन बनने के लिए निकलता है उसके लिए कुछ ये मान्यताएं नहीं रखती और उसका टारगेट अपना फोकस, गोल और फोकस उस पर रहना पड़ता है। और खिलाड़ी, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, एशियन गेम्स खेला हूँ। खिलाड़ी में राम समाज में बहुत डिफरेंट होता है, उसका मनोबल बहुत ही हाई रहता है, ऊंचा रहता है, वो किसी बात को मानता नहीं। हर आदमी बराबर रहता है, उसके लिए कोई कम्युनिस्ट नहीं होता, उसके लिए कोई जात पात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। खिलाड़ी का धर्म स्पोर्ट्स का, और उसका उदाहरण नीरज चोपड़ा ने एक वर्ड में दिया था, जो हजारों जो लोग डायलॉग लिख रहे थे 1 सेकंड में पूरा हिंदुस्तान में बंद हो गए। तो खिलाड़ी की पहचान बहुत अलग है आम समाज से, बहुत ज़्यादा। प्रमोद जी, खास तरह की कुछ ऐसी स्कीम जो भारतीय मुक्केबाजी संघ ने खासकर वुमेन एम्पावरमेंट को देने के लिए चलाई। भारतीय मुक्केबाज पुरुष बहुत समय पहले से खेल रहे हैं और कई परिचित नाम भी हमारे पास रहे, विजेंद्र सिंह, डिंगो सिंह जैसे लोग, जिनमें आपका भी बहुत सहयोग रहा। लेकिन खासकर महिलाओं के लिए कुछ और ऐसा एक्स्ट्रा प्रोत्साहन या क्या है ऐसा जो फेडरेशन द्वारा चलाया जा रहा है? फेडरेशन के द्वारा अभी मैडम सारी प्लानिंग बनेंगे इस वर्ल्ड कप के बाद। अभी तक हमने कोई प्लानिंग नहीं, ठोस प्लानिंग बनाएंगे, आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं बताऊंगा। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत हमसे धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।